हे एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था द साइंस स्ट्रैटेजी। उस वीडियो में मैंने साइंस पढ़ने के लिए जिस किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पूरे साल में, नोट्स लगने वाले हैं आपको वीडियोस लगने वाले हैं, आपको क्वेश्चन बैंक लगेगी, आपको फ्लैश कार्ड्स लगेंगे रिवीजन के लिए, सब कुछ मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। उसमें आपको मैंने एक पीडीएफ भी बना कर दिया था, स्मार्ट पीडीएफ, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आ जाएगी। एंड उस वीडियो में मैंने एक और प्रॉमिस किया था कि साइंस 1 के और साइंस 2 के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको इकट्ठा करके एक पीडीएफ बनाकर उसका दूंगा। एंड हियर इट इज राइट नाउ। साइंस 1 का भी बन गया, नीचे जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करोगे, साइंस 1 साइंस 2 पूरा इकट्ठा मिलेगा आपको एक ही पीडीएफ के अंदर। यहां पर मैं साइंस 2 की बात कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग द पीडीएफ, वो मुझे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलो, तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हैं तो भूल ना जाऊं मैं। ऑब्जेक्टिव्स हमें सारे करने हैं, ये मैंने पहले भी बताया। ऑब्जेक्टिव्स अपने को टेक्स्ट बुक से करने हैं, टेक्स्ट बुक रीड करते जानी है। एंड आपके पास जो नोट्स हैं, जो गाइड है, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो भी हमें करने हैं। एंड बोर्ड का क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ था बैक इन 2020, जब कोविड चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था, तो बोर्ड ने अपने हिसाब से क्वेश्चन बैंक्स रिलीज किए थे। उसमें भी भर भर के ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है। उसका भी पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव्स का, जो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपको दो पीडीएफ मिलेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले एंड एक तो ऑब्जेक्टिव्स वाले, ठीक है। वो भी आप देख लेना। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब देखो यहां पर ना, मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए आपको, मैंने सीधा सीधा टॉपिक दिया है। तो जब मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर की बात करता हूं तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन सारे करने हैं। मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजिकल, जितने भी हैं सारे के सारे अपने को चार्ट के जाने हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एविडेंसेस पूरे चार्ट के जाने हैं। देन प्रोटीन सिंथेसिस पे पूरा क्वेश्चन नहीं आता है कभी, पूरा ऐसा 15 पॉइंट का आंसर लिखो ऐसे नहीं आता है। डेफिनेशंस आ सकती हैं, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन क्या है। एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब डायग्राम दिया होगा, उसके नीचे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है कहीं पे भी, डायग्राम दिया हुआ है, उसके नीचे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसका 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है फॉर 1 मार्क, 3 मार्क के लिए। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। पूरा आंसर लिखने आज तक कभी नहीं पूछा गया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड फिर डार्विन्स थियरी और उसके ऑब्जेक्शंस, मतलब ये जो टॉपिक है वो रिपीटेडली बोर्ड के पेपर्स में पूछे गए हैं। हाँ, दूसरी बात, ये जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ साइंस 1 के, साइंस 2 के, क्या ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ, मेरे को रात को सपने में आए थे? नहीं। जितने बोर्ड के पेपर अब तक हो चुके हैं 2019 से लेके 2022 तक, हर एक पेपर को एनालाइज करके हमने ये पीडीएफ बनाया हुआ है। अब देखो, हर बार ना कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड के बहुत प्यारे हैं, बोर्ड उनसे मोहब्बत करता है, तो वो रिपीट पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो उन्हीं को इकट्ठा करके हमने टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स पे, मतलब पेपर एनालाइज करके स्टैटिस्टिकली ये पीडीएफ बनाया गया है, तो इसको आप भरोसा, इस पे भरोसा किया जा सकता है। मेरे पे करो ना करो, पीडीएफ पे कर सकते हो, ठीक। फिर सॉरी, हाँ, लाइफ प्रोसेस 1 की भी वैसे ही बात करें तो देखो, हर एक चैप्टर में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। पॉइंटर्स आपको दे रहा हूँ सिर्फ। जब मैं एनर्जी प्रोडक्शन की बात करता हूँ, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन, पूरा पढ़ के जाना है चार्ट की, ठीक है। उसमें कोई भी छूट नहीं मिल रही है, पूरा पढ़ना है अपने को। उस पर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर बीच बीच में कोई कोई क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, एंड बाकी मेजर मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं। माइटोसिस मियोसिस पूरा पूरा नहीं पूछते, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, या तो डिस्टिंग्विश आता है, उसके ऊपर सारे फेजेस एक्सप्लेन करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अब तक तो कभी नहीं आया है, ठीक है। एंड एट द एंड पीडीएफ जब खत्म होगा, वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट गिव रीजंस, साइंस 1 का जो पीडीएफ है उसमें भी करीब करीब 9 से 10 गिव रीजन है इंपॉर्टेंट, एंड साइंस 2 के भी पीडीएफ में यहाँ पर आपको 10 गिव रीजन मिलते हैं। ये भी रिपीट पे पूछे गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉप ऑफ द लाइन गिव रीजन हैं जो करके ही जाने हैं। अच्छा, दूसरी बात, जितना इस पीडीएफ में मैं दे रहा हूं, क्या उतना ही करेंगे तो चलेगा क्या? ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं, सर इतना करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं बेटा, ये तो करके ही जाना है, इसके अलावा भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, इंटेक्स भी करना है, वो सब मैंने आपको बताया। बट दीज आर द क्वेश्चंस जो विदाउट फेल आने ही चाहिए। मतलब आपको रात को मैं फटका देके उठाऊं एंड सीधा पूछूं ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन बताओ, तो आना चाहिए। उतना
अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस अपने को करके जाने हैं। इसके अलावा तो करना ही है, बट दिस इज अ मस्ट। ठीक है, तो वीडियो में मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इतना करके जा जाओ, चले जाओ 40 मार्क्स आ जाएगा, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, रिपीट पे बता रहा हूं, कमेंट में मत पूछना इतना करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, इतना नहीं चलेगा, इसके ऊपर भी करना है, बट इतना तो करके ही जाना है। गेटिंग माई पॉइंट। चलो फिर क्या रह गया, हाँ, यूजुअली ये जो पीडीएफ होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये मैं एग्जाम के टाइम पे 1 2 3 हफ्ते पहले देता हूँ। तब कैसा है ना, माहौल बहुत गर्म होता है, तवे पे बैठे होते हैं बच्चे, तो फटाफट ये लोग रिवीजन चालू कर देते हैं या फिर इतने टॉपिक्स करके जाते हैं और एग्जाम निकल जाती है। बट इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ कि इतना तो करके जाना, इतना तो करके जाना है, बेसिक है, बेसिक है, सो दैट जब एग्जाम आए तब हम तवे पे ना बैठे, तब वो हीट या प्रेशर फील ना हो। अभी से हम उतने प्रिपेयर्ड रहें कि अपनी एग्जाम बहुत स्मूथली निकल जाए। दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ, इतना जल्दी, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अभी से दे रहा हूँ। ठीक है, एंड साइंस 1 का जो पीडीएफ है उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स अब तक ग्रेविटेशन में से पूछे गए हैं, बाकी चैप्टर में से एक हाथ दुख का आधा पौना न्यूमेरिकल आता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन से आते हैं, तो बहुत सारे हैं, सारे बेसिक हैं। ठीक है, जो अपने 3 लॉज है ना मोशन के, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूला हैं, इनके ऊपर ही बेस्ड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स होते हैं, एंड वो अपने को आने चाहिए। ठीक है, तो साइंस 1 के पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, गिव रीजंस मिल जाएंगे, एंड साइंस 2 के पीडीएफ में टॉपिक्स एंड गिव रीजंस। डायग्राम्स का अलग से पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पिछले वाले वीडियो में जो स्मार्ट पीडीएफ है उसमें डायग्राम्स भी हैं। ठीक है, तो दिस कवर्स एवरीथिंग, यहाँ पे सब खत्म हो जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो 3 पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, स्मार्ट पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी मिल जाएगा।